हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये निशुल्क सेवा है। बिना किसी चार्ज के आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दिया जा रहा है। एग्जाम प्रिपरेशन का अच्छे से तैयारी कीजिए, इसका बहुत लाभ उठाइए। ठीक है, तो आज का क्लास है पॉलिटी का। ज्यादा बातें न करते हुए क्लास की तरफ फोकस करते हैं। और एक बात और, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्ता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। ठीक है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। विभिन्न प्रांतों, यहाँ पे के हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को। भारत में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। ठीक है,
एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं पर नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं पर नहीं हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों के संघ में। ठीक है। राज्यों का संघ। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत है राज्यों के संघ में। ठीक है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ठीक है। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ठीक है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान देखिए, ये जो है ये बन के तैयार हुआ था लेकिन लागू हुआ था। बन के तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे संविधान जब लागू हुआ उस टाइम पे कितने मतलब संविधान सभा के सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ठीक है। पारित करते टाइम। तो ये भी क्वेश्चन है, तो वो सब अभी आएगा। अभी फिलहाल इस चीज को बता रहा हूँ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है। बी.एन. राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। भारतीय संविधान के रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। ठीक है। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। ठीक है। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्र। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक। ठीक है। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहां से? इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, यही मैं बोल रहा था कि इसको कौन सा चीज कहां से लिया गया है उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव के रूप में देखिए, सब्जेक्टिव जब आएगा उसमें विस्तार से समझाया जाएगा, लेकिन अभी वन लाइनर में आपको
सिर्फ यही मिलेगा। और वन लाइनर में ये भी पढ़ा दूंगा कि हाँ कौन चीज कहां से लिया गया है, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। संविधान का देखिए भाग का पाठ हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाके देखिएगा पॉलिटी के, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, ठीक है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। 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 भारतीय संवाद निकट है कनाडा के, ठीक है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किस संविधान से ली गई थी? ली थी कनाडा से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और निःशुल्क, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि निःशुल्क सेवा का भरपूर फायदा उठाइए। जितना ज्यादा उठा सकते हैं उतना उठाइए, ठीक है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मतलब पैसे देने के काबिल नहीं है। मतलब बहुत ऐसे फैमिलीज है हमारे बिहार में, या बहुत सारे इंडिया में बात कर रहा हूँ, कि जिनको पढ़ने की चाहत है लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। तो वैसे स्टूडेंटों के लिए हमारे पास स्वागत है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा के साथ आप लोगों को A to Z सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कृपया बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको फायदा होगा। अगर जिस दिन फायदा आपको नहीं बुझा है उस दिन मेरे से आप आकर पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कंटिन्यू बने रहे मेरे वीडियो के साथ और तो उस चीज़ का फायदा होगा ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।